प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ आजकल पितृपक्ष चल रहा है। आपने मीडिया सूत्रों से बहुत सारी सैकड़ों हजारों वीडियोस देखी होंगी। उनसे कुछ सीखा भी होगा और करा भी होगा। एक बात ध्यान रखें, जन्म पत्री जन्मांग देख के कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि पितृदोष है। कुछ जो और अधिक ज्ञानी है, अनुभवी है, वो पितृशाप भी बोल सकते हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं होगी बात। तीन लोक की चर्चा की जाती है। तीनों लोकों में एक देवलोक आता है, एक मनुष्य लोक जिसमें हम रहते हैं, एक पाताल लोक जहाँ दानव लोग रहते हैं, यानी पृथ्वी के नीचे की पाताल की बात है, वह लोग रहते हैं। तीन लोक आते हैं, लेकिन पितरों का चौथा लोक है। ध्यान से सुन लें इस बात को। जब तक आप D4 चार्ट नहीं बनाएंगे, उसमें यदि दोष नहीं आता है या पितृशाप नहीं आता है, तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। श्रद्धा जाए इति करवाए, वो बात अलग है कि श्रद्धा के निमित्त हम श्रद्धा से हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, वस्त्र देते हैं, मिष्ठान देते हैं, फल देते हैं, जल देते हैं, भोजन कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान देते हैं उनको। तो पिंड भी एक तरह का नहीं है। जौ के आटे का एक है जो विष्णु रूप जाता है, चावल के आटे का एक है जो ब्रह्मा रूप जाता है, और तिल के आटे का एक है जो शिव रूप जाता है। संविधान एक ही है जो मनु स्मृति में है, उसके अलावा कोई संविधान नहीं है। इसलिए आपको बहुत सूक्ष्म मैं उपाय बता रहा हूं, उनसे उन्हें पैसे प्रसन्न किया जाए। हम आशीर्वाद कैसे लें कि हमारा वंश बढ़े, वंश फले फूले, हमारा कारोबार फले फूले, घर में आरोग्यता रहे, मिठास रहे, मधुरता रहे, सुख शांति रहे, मुस्कुराहट कहीं घर से बाहर जाए नहीं, और जाए तो दूसरों को भी मुस्कुराहट दे। ये होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत छोटा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ। 3 प्रयोग बता रहा हूँ, एक एक करके आप कर सकते हैं, कोई भी एक अवश्य कीजिए। पहला प्रयोग अमावस्या के दिन का है। एक पीतल की थाली ले लें। पीतल की यदि नहीं है तो आप एक बड़ा थाल ले लें, या जो आपके पास उपलब्ध है वो ले लें। दक्षिण की तरफ को मुख करके बैठ जाइए, नीचे एक वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर बैठेंगे आप। बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होना चाहिए, वरना तो आपके जो भी कुछ क्रिया करेंगे, जो मंत्र बोलेंगे, वो सब अर्थ हो जाएगा। आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ना पितरों के पास जाएगा। उसमें जल भर लीजिए, और इस तरह से जल लेकर के परात से देवताओं करीब 3 बार अंजलि छोड़ दिए। देव तीर्थ है। सर्वेभ्यो देवेभ्यो त्रिपंताम सर्वे देव त्रिपंता में सर्वे देव त्रिपंता में सर्वे देव त्रिपंता में, ये 3 बार अंजलि छोड़ दिए। ये काय तीर्थ है। उसके बाद फिर इस तरह से जल भरिए, और सर्वे ऋषिये त्रिपंता में सर्वे ऋषिये त्रिपंता में सर्वे ऋषिये त्रिपंता में, बीच में से हथेलियों के मध्य से जल गिराने चाहिए ऋषियों के लिए। 3 दिन आपके पास है जो इस तरह जा सकते हैं। आप अपने पितरों के निमित्त ये तीर्थ, जहाँ 7 तीर्थ हाथ में रहते हैं, यहाँ पर ये पितृ तीर्थ है, अंगूठे की जड़ में, मूल में। तो ऐसे जल भरिए। अब यहाँ पे जल में आप तिल मिला लीजिए। परात पर पहले गंगा जल डालेंगे, फिर जल डालेंगे, फिर दूध डालेंगे। ये सब उसमें छोड़ दीजिए। आप दूध नहीं डाल सकते तो आप तिल और जल तो उसमें रहे, लेकिन पहले गंगा जल डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर जल डालेंगे। अगर पानी में गंगा जल मिलाएंगे तो वो गंगा जल भी पानी हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, बारीकी है कि जितने नदी नाले मिलते हैं गंगा जी में, वे सब गंगा जी हो जाते हैं। गंगा जी को अगर नाली में डाला जाएगा तो वह नाली हो जाएगी, नाला हो जाएगी। शास्त्र कहता है इस बात को, हम नहीं कहते। तो इसलिए ऐसे जल भरेंगे। उसमें अब कुशा यदि है तो कुशा के वो डाल लें, वरना कुशा को यहाँ पे लगा लें। आपके पास नहीं है तो तिल अवश्य डालिए। तिल का जितना आप प्रयोग कर सकते हैं, जितने दाने तिल के जाइए, उतने पल, उतने दिन, उतने महीने, उतने वर्ष आपके प्रिय पितृ लोग प्रसन्न रहेंगे, तृप्त रहेंगे पितृलोक में, D4 में। इसलिए जल भरिए। सर्वे पितरे त्रिपंता में, यहाँ से जल गिरा दीजिए उसी थाली में से। फिर जल भरेंगे परात में से। सर्वे पितरे त्रिपंता में सर्वे पितरे त्रिपंता में। अब आप एक भोजन थाली का बनाइए, उसमें एक
पक्का खाना बनाए। यहाँ पे एक गाय की निकालिए, एक श्वान की निकालिए, एक कुत्ते की निकालिए, थोड़ा सा प्रसाद चींटियों के लिए डाल सकते हैं। एक थाली बना के मंदिर दे दे, ब्राह्मण को दे दे, किसी भी दे, किसी भूखे को खिलाए, किसी गरीब को खिलाए। भोजन अवश्य कराइए। अन्न का दान आवश्यक है। धान्य के दान से घर में सुख समृद्धि आती है। आपका कारोबार, आपकी नौकरी पेशा टनाटन रहता है। ये पहला प्रयोग बताया मैंने। दूसरा प्रयोग ये है, एक हल्दी की गांठ लीजिए। लाल रंग का प्रयोग नहीं है पितरों के निमित्त पूजा में, सफेद चंदन का प्रयोग है, इसलिए कपूर का प्रयोग है। हल्दी की गांठ लीजिए, उसके साथ 2 कपूर की टिक्की लगाइए और उनको शुद्ध जल से स्नान कराइए। उन पे आप मौली चढ़ाइए, कच्चे सूत का धागा लगाएंगे। मौली का मतलब ये नहीं जो हाथ में लाल धागा बांध रखा है, ये नहीं, कच्चे सूत की मौली आती है, उस सफेद रंग का धागा बांधिए। उसको ले जा करके 1 लोटा जल पितरों के निमित्त, सर्वे पितरे प्रियंताम, मेरे सभी पितृ प्रिय हो, प्रियंताम प्रसन्न हो, प्रसन्ना भवे। तो वो आप पीपल की जड़ में जाइए, मूल में जाइए, वो लोटा जल चढ़ा दिए और वहां उसको थोड़ा सा मिट्टी को खुद के उस हल्दी की गांठ को, कपूर को उसके अंदर इंसर्ट करके चले जाइए, गाड़ के चले जाइए। दूसरा प्रयोग आपको बता रहा हूं, करेंगे अमावस्या के दिन। तीसरा प्रयोग आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे मंत्र बना देते हैं लोग, नहीं जो शास्त्र में आया है। एक बात ध्यान रखें कि पितरों की गायत्री में प्रचोदयात शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत लोग करते हैं, मेरा उनसे कोई वो विरोध नहीं है। जैसी जिसकी भावना, या की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। पर हमें जो पितृ गायत्री आती है उसमें एक ही है, बाकी तो भावना प्रधान मंत्र नहीं चलेगा। यहाँ पे शास्त्र के अनुरूप और संस्कृत व्याकरण के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। वहां पे है ओम देवताभ्ये पितृभ्यश्च महायोगिन्य एव च नमो सदाई स्वाहाई नित्यमेव भवन्त युत है। प्रचोदयात नहीं बोलेंगे या ना नमो नमः बोलेंगे, नमो पहला आ गया है। देवता भेद से पितृ भेद से महायोगी एव च नमो सदाई, नमो शब्द आ गया है पहले, इसलिए बाद में नमस्कार नहीं करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो नमस्कार तो हो ही गया आपने, फिर नमो नमः क्यों बोलते हैं? एक्शन रिप्ले नहीं है। इसलिए ओम देवताभ्ये पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमो सदाय स्वाय नित्य में भवंत युत है। ये मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। उसमें प्रचोदयात शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक माला इस मंत्र की कर ले और उसके बाद 3 अंजलि इस तरह भर करके अपने पितरों के निमित्त दे, मैं आपका तर्पण करता हूं। देखिए हमारे यहाँ 3 शब्द बहुत विचित्र हैं और वो मानने चाहिए। पहला है अर्पण, किसी को कुछ देना सीखिए आप, तभी आपको कुछ मिलेगा। थ्योरी गिव एंड टेक की है, दीजिए फिर लीजिए। दूसरा है अर्पण के बाद दूसरा है तर्पण, तृप्ति करिए उसकी, अच्छी बात बोलिए, अच्छे शब्द दीजिए, जल पिलाइए, मिष्ठान खिलाइए। और उसके बाद है समर्पण, श्रद्धा से नतमस्तक हो जाइए तो आपके पास समस्त संसार का वैभव आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रयोग बताया। दूसरा तीसरा प्रयोग ये है कि कहीं भी किसी गंदी नाली पे, नाले के किनारे गीली मिट्टी होती है, वहां पे यदि पीपल का पौधा उगा हुआ है तो आप उस पीपल के पौधे को उगाइए चतुर्दशी को, अथवा अमावस्या के दिन उस पीपल के पौधे को किसी, जहाँ रोड डिवाइडर हो वहां, किसी मंदिर में, किसी मठ में, कहीं भी साफ सुथरी जगह पर रोप दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। इतवार को पीपल रोपने का दोष नहीं लगेगा, पितृपक्ष चल रहा है, ध्यान रखिए इस बात को, इसमें दोष नहीं है। उसे रोपिए और उस पे 1 लोटे में जल, दूध, तिल भर करके चढ़ाई आइए वहां पे पितरों के निमित्त कि मैं आपको दे रहा हूं। कोशिश करें एक पेड़ा आपको दूध के मिठाई का बना हुआ पेड़ा मिल जाए, उसमें तिल लगाइए और वो भी वहां छोड़ी आइए कि आपका भोग प्रसाद देता रखा। प्रार्थना कीजिए कि मेरे पास श्रद्धा के साथ में यही उपलब्धता, मैंने आपको यह सब दिया है, इसे स्वीकार करें मुझ पे, मेरे परिवार पे, और आपका दिया हुआ परिवार है, मेरा क्या इसमें, मैं तो आपके द्वारा आया हूं संसार में, तो इसलिए हम पे कृपा करें और आशीर्वाद बनाए रखें।
वर्ष के मध्य में जब भी मुझे स्मृति होगी, जब भी किसी तीर्थ स्थान पर सरोवर पर जाऊंगा, तो मैं आपको 3 अंजलि जल का तर्पण अवश्य करूंगा, तो आपकी तृप्ति के निमित्त, क्योंकि उस लोक में शुष्कता है। D4 में जो चौथा लोक है इनका, वहां जल नहीं है दूर दूर तक, इसलिए हम जल से तर्पण करते हैं। किसी ने बताया नहीं, किसी से पूछा नहीं कि जल का तर्पण क्यों, किसी और से क्यों नहीं। आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं पेड़े के साथ में, तिल का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, जल चढ़ाइए उस पेड़े पे, दूध चढ़ाइए उस पे, सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं इस तर्जनी उंगली से। और कि मैं आपके लिए भोग प्रसाद दे रहा हूँ, उसे मेरे परिवार की तरफ से आप स्वीकार करें। और उसके बाद तर्पण कर दिया, 1 लोटा जल जो पीपल में जल में चढ़ा दिए, उसको मूल में चढ़ा दिए। उस पीपल को रोपने का मतलब है कि आपके वंश वृद्धि बढ़ेगी और पितृ दोष, पितृ शाप सदैव के लिए निर्मूल्य हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा, रहेगा नहीं, मुक्त हो जाएंगे। पर ये नहीं हो कि हम मुक्त हो गए तो आगे उनकी श्रद्धा नहीं छोड़िए, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। हम भारत के सनातन लोग हैं, हम शास्त्र में वेद में विश्वास करते हैं, इसलिए हमें दया में सनातन में होना ही चाहिए। इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ब्रह्मणे, ओम रुद्राय नमः। ये वीडियो मैं यहीं पूरी कर रहा हूं, आप ये करें। सर्वे पितरे प्रियंताम, श्री हरिशरण।